जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नॉलेज रूट्स में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 7वें चैप्टर को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने 30 क्वेश्चन पूरे किए थे और कुछ क्वेश्चन छोड़े थे अगले पार्ट के लिए, क्योंकि इसमें टोटल 56 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरे को लेने से वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा था, इसलिए हमने अगले 30 क्वेश्चन किए थे। तो आज बाकी का क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो सागर तट से दूर। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे और आज इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है बांग्लादेश, ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो 2022 के सेट ए सेकेंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूर संवेदी, यहाँ पे होगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूर संवेदी उपग्रह। क्या होगा सही आंसर? दूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? तो ऑप्शन डी, आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। क्योंकि अभी की डेट में क्या है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन? तो मोबाइल ही है। अगला क्वेश्चन, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का मदद लिया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जोन 5, ऑप्शन डी। किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, जोन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है एल तरंग। कौन तरंग? एल तरंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं होगा कौन? तो ऑप्शन डी, महामारी। क्योंकि भूकंप, बाढ़ और सुनामी ये तीनों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो बचा हमारा महामारी, ऑप्शन डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 1934 में बिहार की किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? बिहार ने 1934 में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो 1934 में बिहार भूकंप का सामना किया था। किस प्राकृतिक आपदा का? तो भूकंप, ऑप्शन सी, भूकंप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कृषि सुखाड़ होता है। साथ ही साथ आप लोग थोड़ा यहाँ पे डेट भी ध्यान देते चलिएगा, डेट भी मेंशन किया गया है, मतलब ईयर की कौन से ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। तो 2013 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया। यहाँ पे सेट ए में पूछा गया है, यहाँ पे सेट ए और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसको भी देखते चलना है। कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्यों होता है? तो जल के अभाव के कारण होता है। कृषि सुखाड़ क्यों होता है? तो जल के अभाव, जल की कमी होगा तो होगा। तो कृषि सुखाड़ होता है ऑप्शन ए, जल के अभाव के कारण।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये क्वेश्चन भी देखिए कब कब पूछा गया। 2013 के सेट ए में, 2017 में सेट ए सेकेंड शिफ्ट, 2018 में सेट सी में, 2019 में सेट ए सेकेंड शिफ्ट और 2023 में सेट ए सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। इतना बार पूछा गया क्वेश्चन है। कितना? 1 2 3 4 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं होगा? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, क्या है? आतंकवाद हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि आतंकवाद कौन फैलाता है? आतंकवाद मानव फैलाता है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता है ना। क्या होगा? निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें केंद्र से उत्पन्न होती है। कहाँ से? तो केंद्र से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो ये है सिस्मोग्राफ। भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि वलित पर्वत का क्षेत्र भी या भ्रंशशील दरार के क्षेत्र या महासागरीय पर्वत, ये सब क्या होता है? भूकंप से अधिक प्रभावित क्षेत्र होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? देखिए ये भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि कितने बार पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिए। 2016 में सेट ए के सेकेंड शिफ्ट, 2019 में सेट ए फर्स्ट शिफ्ट, फिर 2019 में सेट सी में, 2020 में सेट ए सेकेंड शिफ्ट, 2021 में सेट ए फर्स्ट शिफ्ट, फिर 2022 में सेट ए सेकेंड शिफ्ट, फिर 2023 में सेट ए फर्स्ट शिफ्ट, फिर 2024 में सेट ए फर्स्ट शिफ्ट। ये लगातार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो लगभग सारे लोग को पता होगा किसको कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है हमारा कौन? तो उत्तरी भाग। बिहार का कौन सा भाग? तो उत्तरी भाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में। कब आया था? ऑप्शन बी 2001 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की महानता में कितनी वृद्धि होती है? रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की महानता में कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? तो 1934 में। ऑप्शन सी किस वर्ष आया था? 1934 में। यह क्वेश्चन शायद आगे भी हुआ है लेकिन दूसरे तरीके से हुआ है।
बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो 1934, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन राज्य है? ओडिशा। चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन है? ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का एक उपकरण है? निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का एक उपकरण है? तो प्राथमिक उपचार का उपकरण कौन है इसमें? बैंडेज और टेप। प्राथमिक उपचार का उपकरण इसमें से कौन है? बैंडेज और टेप। अगला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 52, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध क्या होगा यहाँ पे? आसवान बांध, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध हमारा बना है नील नदी पे। ऑप्शन ए, नील नदी। किस नदी पे बना है आसवान बांध? ऑप्शन ए, नील नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो रिक्टर पैमाना का उपयोग भूकंप में किया जाता है। किस आपदा में किया जाता है? तो भूकंप में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित है? पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रसित है? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किए बट दूसरे लैंग्वेज में थोड़ा घुमाया हुआ था, यहाँ पे थोड़ा कुछ दूसरे लैंग्वेज में है। तो पूर्वी बिहार प्राय किससे ग्रसित है? तो ऑप्शन डी, बाढ़ से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? पूर्वी बिहार